बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। आरिफवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल। चक नंबर 65 EB बकारत इलाका भर की मशहूर व मरूफ शख्सियत खान नज़र हुसैन खान रत के लहते जिगर, खान बख्तावर खान रत, खान अख्तर हुसैन खान रत, खान मोहम्मद हुसैन खान रत के भतीजे खान रज़ा हैदर खान रत की दावत वलीमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की भरपूर शिरकत। आरिफवाला नवाही गाँव 65 EB बखारत की मरूफ शख्सियत खान रज़ा हैदर खान रत की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब आरिफवाला के निजी मैरिज हॉल में मुनक़्क़द हुई। तकरीब में मुल्क भर से सियासी, समाजी, कारोबारी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में खुसूसी शिरकत मेंबर नेशनल असम्बली राना अरादत शरीफ खान, साबिक तहसील नाज़म खान अमीर हमज़ा खान रत, साबिक ज़िला नाज़म मियाँ असलम सुखेरा, साबिक MPA रायवंड चौधरी खालिद गुजर ने की। जबकि दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेंबर पंजाब बार कौंसल मियाँ मोहम्मद मुराद भट्टी एडवोकेट, साबिका नाज़म खान मोहम्मद हुसैन खान रत, खान शाहरुख खान रत, खान शाहजेब खान रत, खान शेर वहीद खान रत एडवोकेट, खान शहजाद खान रत एडवोकेट, खान मिशा खान रत, खान तारक खान रत, खान अली हुसैन खान रत एडवोकेट और दीगर वकला साहिबान, राना चांद खान, सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ ज़ाकिर हुसैन मोहल, वहीद खान भंडारा, साबिक तहसील नाज़म चौधरी शफीक भट्टी, साबिक नाज़म मियाँ फ़ारूक अहमद दारिका, साबिक नाज़म चौधरी गुलाम हैदर, साबिक नाज़म राना तारक महमूद अलमरूफ तारी, साबिक नाज़म मियाँ रियाज हुसैन वटू, मियाँ नसीर अहमद वटू, सदर अंजमन पटवारियाँ चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर, राना अली यूसुफ, राना बाबर खान चौधरी सुहेल समेत दीगर रत बरादरी इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात के मोअज़्ज़ज़ीन दोस्त अहबाब शामिल थे। तकरीब में शरीक मेहमानों ने दुल्हा खान रज़ा हैदर खान रत को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पुरतकल्लुफ़ इशाइये के साथ खुशगवार माहौल में ये शानदार तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर CCD पुलिस मुकाबला। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद में CCD पुलिस और खतरनाक डाकुओं के दरमियान एक और कामयाब कार्रवाई। हुजरा रोड पर वाक़या बुर्ज लियास के करीब पुलिस और मुलजमान के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक CCD पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि इनके दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार जख्मी मुलजमान के कब्जे से नाजायज असला और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। CCD पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है, जिनसे मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ मियाँ वाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदराबाद में पैराफोर्स की जानिब से रेड चेकिंग का अमल किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ दुकानों और कारोबारी मराकज़ पर सरकारी नरहनामे चेक किए गए, जबकि ज़ायद कीमतें वसूल करने पर जुर्माने और बाज़ को सख्त वार्निंग भी दी गई। पैराफोर्स एहलकारों का कहना था कि अवाम को महंगाई से बचाना और सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाना इनकी अव्वलीन तरजीह है। आइंदा भी ऐसे इक़दाम जारी रहेंगे। कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। शहरियों ने पैराफोर्स की इस कार्रवाई को खुशाइन करार देते हुए मुतालबा किया है कि रेड चेकिंग का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाए। रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड वफाकी मुंसिब के अवाम दोस्त विजन के तहत लेस्को रायवंड डिवीजन में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत शहजाद रज़ा सैयद एडवाइज़र वफाकी मुंसिब ने की। खुली कचहरी का मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर फौरी और मौसर इंसाफ फराहम करना था। खुली कचहरी में बड़ी तादाद में साइलिन ने शिरकत की और बिजली से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पेश किए। एडवाइज़र वफाकी मुंसिब शहजाद रज़ा सैयद ने साइलिन के मसाइल बगौर सुने और मुतल्लिक़ा अफसरान को न सिर्फ फौरी अहकाम जारी किए, बल्कि मुतअद्दिद शिकायत का मौके पर ही इजाला कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहजाद रज़ा सैयद ने कहा कि वफाकी मुंसिब का दायरा महज अहकाम जारी करने तक महदूद नहीं, बल्कि अवामी मसाइल के फौरी और अमली हल पर यकीन रखता है। इनका कहना था कि अवाम को बर वक्त रिलीफ फराहम करना दायरे की अव्वलीन तरजीह है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ का रेस्क्यू 1122 सेंट्रल स्टेशन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहम्मद अशरफ को डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर शकील अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने इदारे की कारकर्दगी, दस्तियाब वसाइल और एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में मालूमात फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू कंट्रोल एंड कमांड रूम, स्टोर, सेटिंग रूम का मुआयना किया।
रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान का मिसाली इदारा 24 घंटे अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। शहरों को बर वक्त और मेयारी इमरजेंसी सर्विस की फराहमी यकीनी बनाने पर रेस्क्यूअर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चक में ज़ेरे तामीर रेस्क्यू 1112 सेंटर जल्द मुकम्मल करके ऑपरेशन किया जाएगा। सैलाब 2025 के दौरान रेस्क्यू 1112 की शानदार कारकर्दगी रही है। मोहम्मद अशरफ ने रेस्क्यू आलात का जायज़ा लिया और रेस्क्यूअर्स को शाबाश भी दी। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फैजाबाद के दूध में 3 नामलूम मुसल्लह मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से एएसआई महबूब जख्मी। पुलिस ने हक हिफाजत खुद एहतियारी में जवाबी फायरिंग की। मुलजमान की अपनी फायरिंग से इनका एक साथी हलाक हो गया जबकि 2 भागने में फरार हो गए। पुलिस टीम ने कोट अमीन रोड पर दौरान स्पेशल नाकाबंदी पर मुलजमान को रुकने का इशारा किया था। हलाक मुलजम की शनाख्त आबिद हुसैन के नाम से हुई है। असला भी बरामद कर लिया गया है। हलाक मुलजम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती और रॉबरी के 26 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता था। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना मंडी फैजाबाद मुजाहिद अब्बास मलही की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील देकर इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मी ASI महबूब को तिब्बी इलाज मुआवजे के लिए RHC रेहान वाला मुंतकिल कर दिया गया। DPO ननकाना फराज अहमद थाना फैजाबाद पुलिस को मुबारकबाद और जराइम पेशा अफराद की सिरायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहीं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज कोठक के मुताबिक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में सकाफती दिन की तकरीब। इस्लामाबाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में सकाफती दिन नहायत जोशो खरोश और रवायती रंगों के साथ मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर महेश कुमार बलानी रुकन कौमी असम्बली MNA और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबत और राब्ताकारी को तकरीब का मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर महेश कुमार मेलानी ने सिंध की सकाफत, शानदार तारीख और तहजीबी विरसे पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने सिंध की नामवर और अजीम शख्सियात की खिदमत को उजागर करते हुए नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो अपनी सकाफती इक़दार और रवायात को जिंदा रखें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद गुज़िश्ता रात थाना सदर की हदूद इमरानी लाड़ू के करीब गांव अब्दुल शकूर बंगलानी में डायरेक्टर एजुकेशन अब्दुल शकूर बंगलानी के डेरे को आग लगाने के वाक़े के खिलाफ बंगलानी बरादरी की जानब से इमरानी लाड़ू में एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत अब्दुल रऊफ़ बंगलानी, मुज़म्मल हुसैन बंगलानी, अज़हर खान बंगलानी, अयूब बंगलानी, तालिब हुसैन बंगलानी और हाफिज़ मोहम्मद मलूक बंगलानी ने की, जबकि मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और बंगलानी बरादरी ने IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP जैकबाबाद और हुकाम बाला से पुरजोर मुतालबा किया है इन मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हम बंगलानी बरादरी उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत मुलजमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ करेगी। हैरपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ चोरी शुदा कार और कैश रकम 1 लाख रुपए बरामद होने के बाद असल मालकान के हवाले। हैरपुर पुलिस ने जी टेक्नोलॉजी और मुख्फी इतलात पर कार्रवाइयाँ करके मुख्तलिफ थाना जात के हदूद से चोरी शुदा कार कैश रकम बरामद कर ली। कुछ दिन कबल बिलाल पार्क से जेल समायर की चोरी शुदा कार बरामद कर ली गई। खलील अहमद को कैरियो से ATM के जरिए चोरी शुदा रकम 1 लाख रुपए बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मेहरान कार और कैश 1 लाख रुपए असल मालकान के हवाले कर दी गई। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई काजी अहमद शौकत कॉलोनी के रहायशी मौजूद शख्सियात रईस कायम अली जतोई, फौजी आरिफ जतोई, दादन जतोई, मिठल जतोई और दीगर की क़यादत में शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के नायब सदर मुस्लिम लीग नून पीर बशीरुद्दीन के एजाज़ में चाय पार्टी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फौजी आरिफ ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से काजी अहमद में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। हम पीर बशीरुद्दीन साहब को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बगैर किसी लालच के मुस्लिम लीग नून की जानब से काजी अहमद को मुख्तलिफ कॉलोनियों में 50 kV के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। मजीद पीर बशीरुद्दीन ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहाँ हमारा कोई वोट नहीं है, इसके बावजूद हमारी पार्टी बिला किसी मफाद अवाम के मसाइल हल कर रही है। अब तक मुस्लिम लीग नून ने काजी अहमद की मुख्तलिफ कॉलोनियों में 50 kV के 24 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं और इंशाअल्लाह जाम हैदर कॉलोनी काजी अहमद में भी ट्रांसफार्मर लगवाने की कोशिश करेंगे। अदा करता हूँ शौकत कॉलोनी वालों का, यहाँ पर जो मौजिन बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। तो किसी ने कहा कि सही आप आ जाएं हमारी कॉलोनी में, तो मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, मुझे कहीं जाना भी था। तो बात ये है कि देखें, ट्रांसफार्मर अब से नहीं, कोई 8-10 साल से जो है ना हम काम कर रहे हैं काजीमंद सिटी के लिए। काजीमंद के मुख्तलिफ कॉलोनियाँ हैं, जैसे पूरे शहर में हमने काफ़ी ट्रांसफार्मर लगाए हैं, 100 kV के, 50 kV के। तकरीबन कितने लगाए? ये जी कल तक जो है ना, कल परसों तक 24 ट्रांसफार्मर यानी कि कंप्लीट हो गए हमारे।
यानी कि अभी जो है ना वहाँ पर दिए हैं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी, और उसी यानी कि जहाँ पर मीटर हैं, लोग बिल पेड करते हैं, तो अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो फिर वो 1 पॉइंट करके 50 केवी का लगा लेते हैं। कहीं पर तो ये पोजीशन थी कि 3-3 कॉइल लगे हुए हैं, और वो बेचारे बड़े परेशान थे, ना उनके पास वोल्टेज थे, ना ही कोई सहूलत थी। तो अभी उनकी जो लाइट वगैरह वो उनके घर के दहलीज तक पहुंच गई है। यानी कि बात ये है कि मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है, आज का नहीं पुराना, तो हमें पार्टी की तरफ से एक सहूलत मिली है, और ऊपर उन्होंने एक एतमाद करके हमें वो फैसिलिटीज़ दी है। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैंने शहर के जो हमारे अवाम है उनके लिए जो है ना उन जो मुश्किलात हैं वो हम दूर करें। तो पार्टी की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ के लोगों की खिदमत करें, और जो है ये ना तो प्रेजेंट पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीराबाद सदर आसिफ जरदारी का तहसील है, जी और बिजली का काम आप करवा रहे हो। देखें वो तो जरदारी साहब का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल है, और वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। हमें उनसे वो उनको भी जो है यहाँ का MN MPs जो हैं उनको भी काम करना चाहिए, और लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, वो उनका फ़र्ज़ बनता है। देखें मेरा ना यहाँ पर कोई वोट है, ना मैं किसी वोट के लालच में आया हूँ, ना मेरा कोई मुफाद है। तो मेरा मकसद अभी उनको काम करना चाहिए। इंशाल्लाह आज मेरे ख्याल में अब से वो भी काम ज़रूर इन कानूनों के लिए पीपल्स पार्टी वाले भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरा फ़र्ज़ था नून लीग की तरफ से, तो मैंने पूरे शहर की खिदमत की है, और आइंदा भी ये अज़म रखा हुआ है कि दूसरी कॉलोनियाँ जो हैं, अभी आपका ये जो शौकत कॉलोनी है उसमें भी बड़ी तकलीफ़ है, यहाँ भी कोशिश करेंगे। एक इस वक्त हम मौजूद है तहसील काजी अहमद डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर पीर बशीर, जो कि काजी अहमद में 50 KV के ट्रांसफार्म दे रहा है बगैर किसी लालच के। मज़ीद आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्यों दे रहा है। जी जैसे कि मैं रिहायशी काजी अहमद सर, हम ये अब छोटी सी अभी बात हम करेंगे कि काजी अहमद शहर में पिछले 10 से 15 सालों में कोई तरक्याती काम किसी चीज़ पे किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। 10 से 15 साल हो गए, काजी अहमद की आवाम जो है सबसे मेन चीज़ लाइट, उसकी वजह से परेशान थी। ये अब हम शुक्रगुजार हैं मुस्लिम नून के वाइस प्रेसिडेंट डिवीज़न नायब सदर पीर बशीर दीन साहब के, जिसने इनका कुछ दिनों में KV50 के काफ़ी 24 से 25 ट्रांसफार्म मुख्तलिफ कॉलोनियों में दिए और लगवाए, और अपनी न किसी मफाद के न किसी पैसों के चक्कर में गरीब आवाम की खिदमत की। और हम इस चीज़ पे पीर बशीर दीन साहब का अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक गरीब आवाम के जो है रहनुमा बने हैं। सर आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। और जैसे कि अभी 5-6 कल परसों लगे हैं नूर मॉडर्न कॉलोनी, आफ्ताब कॉलोनी, शेर मोहम्मद कॉलोनी, और काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे KV50 के 5-10 का हर एक कॉलोनी में मतलब के ट्रांसफार्म दिए गए। पीर बशीर दीन साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां शुक्रगुज़ार आहियूं पीर बशीर दिन जो। असांखे तमामु घणी तकलीफ़ हुई ट्रांसफार्म जी, ड्रेनेज जी। कहिड़ी तक़रीबन कॉलोनी में? असां साईं हींअर शौकत कॉलोनी, जाम हैदर कॉलोनी में न ड्रेनेज आहे, न वरी जेको सो लाइट जो असां वटि कोई अहिड़ो बंदोबस्तु आहे। वॾी आबादी था रखूं, उन जे बावजूद बि माना 3-3 वीटा 4-4 वीटा गेले परेशान थी ऐं ट्रांसफार्म ताईं पहुचायूं था। उहा लाइट हिते घणी आबादी जेका कहिड़े कास्ट जी आहे? हिते तक़रीबन जतो ई आबादी जेका उन जे आहे, करे तव्हांखे नथो मिले लॻे थो। बसि सम्झूं त ईअं ई था आहियूं पीपल्स पार्टी जा वोट, पर असां ते वरी हींअर महिरबानी जेको आहे सो साईं बशीर आहे, बशीरदीन आहे, जे असां ते एहसान कयो आहे। असांखे हींअर वाइदो कयो अथसि तव्हांखे ट्रांसफार्म ॾींदुसि। असांजो तहे दिलि सां शुक्रियो था अदा कयूं
त असांजी जेका मेन SSP सेंटर जिशान शफीक सदीकी के अहकामात पर शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर पैरा अमल ज़िला भर की तरह थाना लियाकताबाद के दूध में भी स्नैप चेकिंग के दौरान इंतहाई मतलूब स्ट्रेट क्रिमिनल असला समेत गिरफ्तार। कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर मौजूद है थाना लियाकताबाद में, जहाँ मुलज़म की गिरफ्तारी के हवाले से SHO शाकिर हुसैन से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। अच्छा सर, इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, असला भी मुलजिम से रिकवर किया गया। मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अरसे से इलाके से मोबाइल की छीना झपटी की वारदातों की इतलात आ रही थी, जिस पे फिर मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टाफ को एक्टिव किया और कल रात को हमने उसको एक साथी को शराफत को पकड़ लिया है, दूसरा साथी जो है फ़रार हो गया है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द पकड़ लेंगे। इस हफ्ते के दौरान हमने 2 से 3 वारदातें में मुलविस लोगों को पकड़ा है और उसके बावजूद हमारे इलाके में थोड़ा सा पुरअमन हुआ है इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद, और इंशाअल्लाह ताला अभी जो भी हमें क्रिमिनल मिलेगा उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा सर, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं? ये थाना लियाकताबाद की हदूद के अलावा भी शहर कायद के मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे? जी, ये रिजविया, गुलबहार, नाजमाबाद और शरीफाबाद के इलाके में वारदातें करते थे। अच्छा सर, जैसा कि गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम से असला भी बरामद किया गया, तो क्या मुलजिम ने इंकशाफात किया दौरान डिकैती मज़ामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या जाबाग भी किया? नहीं, ऐसी तो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, ना ही हमें ऐसे तफ्तीश में ऐसी चीज़ सामने आई है। अभी से तफ्तीश जारी है, मज़ीद जो है जो भी होगा वो बताएंगे बाद में। अच्छा सर, मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद जब आपने मुलजिम का डेटा रिकवर किया तो मुलजिम शहर कायद में मुख्तलिफ थाना जात में भी सिंध पुलिस को मतलूब था? बिल्कुल, वो जो मैंने आपको बताया कि गुलबहार, रिजविया, नाजमाबाद, शरीफाबाद के इलाके में वारदातें इसने की हैं और वो इन तमाम थानों की में मतलूब था। अच्छा सर, मुलजिम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत दूसरे जराइम में भी मुलविस रहा है? नहीं, वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे और ये असल में नशे वाले लोग हैं, नशा भी करते हैं और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि मुलजिम का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना लियाकताबाद पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि जल्द दूसरे मुलजिम की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए? उसके लिए एक हमारे अफसरान वाला ने एक टीम तश्कील दी है और इंशाल्लाह उसको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा सर, थाना लियाकताबाद की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं? वो हमारे अफसरान वाला की हिदायत पे अमल दरामद करते हुए उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भी कोई भी एहलकार किसी भी डिपार्टमेंट का वो मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना लियाकताबाद शाकिर हुसैन, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। अब रुक करते हैं शहर कायद ज़िला केमाड़ी बल्दिया टाउन UC 12 का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ काउंसलर अजहर अंगियारा की ऑन न्यूज़ से अवामी सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर मौजूद हैं यूथ काउंसलर इजहार अंगियारा के ऑफिस में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुकामी कंपनी तेल गैस माड़ी एनर्जी के तावन से कैरियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद। सिंध की मरूफ यूनिवर्सिटी और रू की जानब से 12वीं जमात पास तलबा की रहनुमाई, तलबा को दाखिलों, स्कॉलरशिप और तालीमी मौके से मुतल्लक आगाही फराम। कैरियर काउंसलिंग से तलबा में नया हौसला और एतमाद पैदा। इंतज़ामिया का होनहार मगर मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहरकी पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, एक मुलज़म भारी असला समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर के अतरान की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना डहरकी ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड गाँव बाहू कांजू से एक मुलज़म अब्दुल क़य्यूम बाद हालत कांजू सकना गाँव बाहू कांजू तलका डहरकी को एक माइजर और 500 अदद गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलज़म के दिगर 3 साथी जाहद कांजू, नवीद कांजू और जावेद कांजू फरार हो गए। गिरफ्तार मुलज़म से तफ्तीश पता चला है कि गिरफ्तार मुलज़म ये गोलियां अपने दिगर साथियों के साथ कच्चे की डाकू को फरोख्त करने के लिए ले जा रहा था। गिरफ्तार मुलज़म से मज़ीद तफ्तीश जारी है।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद क्रैक डाउन। वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत ज़िला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन। 9 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 2 किलोग्राम से जायद हीरोइन, 3 किलो 800 ग्राम चर्स और 350 लीटर से जायद शराब बरामद। क्रैक डाउन थाना सिटी, पिंडी पट्टियाँ, जलालपुर पट्टी, सुक्की मंडी, कसुकी और दीगर इलाकों में किया गया। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से सप्लायर और सहूलतकारी से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। DPO मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। DPO माशरे को मंशियात के नासूर से पाक करना अवलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।